हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके। हम लोग नरेशन चैप्टर देख रहे थे, जिसका कि हम लोग 3 पार्ट कवर कर चुके हैं और 3 पार्ट में हम लोग नरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम लोग नरेशन का सिर्फ एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है मैं उसे कवर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और आप भी मेरे साथ इसे बनाने का कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आप एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को नरेशन का एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत करके आपको रिव्यू देता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग समझेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि एग्जाम्पल देखने से पहले एक बार पीछे का रिव्यू ले लिया जाए। तो पीछे का रिव्यू इस तरह लेंगे हम लोग कि हम लोग को नरेशन में 2 चीज़ करना होता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। ठीक है, जिसके लिए कुछ पॉइंट वाइज मैंने बताया था कि उस चीज़ को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो चेंज करना होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप लोग पीछे का अगर नोट्स बनाए होंगे तो एक बार निकाल कर देख लीजिए। सबसे पहले बताए थे कि सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया जाता है। ठीक, उसके बाद थर्ड में बताए थे कि चेंज ऑफ टेंस होता है, टेंस को चेंज किया जाता है। उसके बाद पर्सन को देखा जाता है, पर्सन चेंज किया जाता है। और लास्ट में हम लोग अदर वर्ड रहा अगर सेंटेंस में तो अदर वर्ड को चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल शुरू से करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक्स देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ट्रिक्स क्या है, आप लोग ट्रिक्स को याद रखना है हमेशा। तो ट्रिक करके एक बार आप लोग लिख लीजिए अपने पास। ट्रिक्स है RCPTSO। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इस ट्रिक से अगर आप लोग जब भी नरेशन बनाएंगे तो 100% है गलती नहीं होगा। ठीक है, अगर इस ट्रिक को आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो चांस बनेगा आप लोग को गलती करने का, लेकिन अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बनेगा नरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबका हम मतलब भी बता देते हैं आप लोग को। आर जो है, आर मतलब हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, सी डिनोट्स फॉर कंजक्शन। ओके, पी डिनोट्स फॉर पर्सन। ओके, टी डिनोट्स फॉर टेंस। ओके, एस डिनोट फॉर सब्जेक्ट। ओके, एंड लास्ट O denotes for other words. ओके, तो एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर देता हूं। ट्रिक क्या है, RCPTSO, यानी आप जब भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस ऑर्डर में उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो इनसे गलती नहीं होगी। तो ऑर्डर में चेंज करने का मतलब सबसे पहले आपको डायरेक्ट में क्या देखना है, इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त सबसे पहले आपको आर का काम करना है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होने के बाद चलेंगे नेक्स्ट पे कंजक्शन, यानी इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने से कोई ना कोई एक कंजक्शन आएगा। ठीक है, उसके प्लेस पे, तो कंजक्शन को हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आएंगे पर्सन पे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आप लोग को बताए हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। ठीक है, अब टेंस पर्सन चेंज करने के बाद हम लोग चलेंगे टी पे, टी से यानी टेंस। अब हम लोग, आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते वक्त सबसे मेन जो चीज़ है टेंस होता है, टेंस को ही चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यानी अब पर्सन के बाद हम लोग टेंस का चेंजिंग करेंगे। उसके बाद देन एस सब्जेक्ट चेंज करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग अदर वर्ड्स में आप लोग को लिखाए थे नाउ का हो जाता है देन, हेयर का देयर, नेक्स्ट डे का टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये सबको हम लोग अदर वर्ड्स में डालते हैं। ठीक है, तो इस ऑर्डर में अगर आप लोग बनाते हैं तो 100% है क्वेश्चन आप लोग का हमेशा राइट ही होगा। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है आपका। देखिए, सेंटेंस देख के आपको पकड़ लेना है डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है।
आपको बताए थे हम लोग फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है सेंटेंस में तो समझ जाना है कि ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। और इनडायरेक्ट में ले जाते वक्त इसी इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया जाता है कंजक्शन के साथ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग को स्टेटमेंट, सेंटेंस का स्टेटमेंट देखा जाता है, सेंटेंस को देखा जाता है। तो यहाँ जो सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आई डोंट बिलीव यू जो है रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, यानी एक सिंपल सेंटेंस है, या इसको हम लोग एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। अगर एसर्टिव सेंटेंस रहे, ठीक है, या सिंपल सेंटेंस कहिए या फिर स्टेटमेंट वाला सेंटेंस कहिए, अगर ऐसा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू रहेगा तो हम लोग उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सेड टू रहे तभी टोल्ड में चेंज करेंगे, सिर्फ सेड रहता है तो उसको हम लोग टोल्ड में चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो सेड रहता तो सिर्फ सेड का सेड ही उतर जाता, लेकिन यहाँ अगर सेड टू आ गया तो इसको टोल्ड में चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, फॉर्मूला क्या है हम लोग का, ट्रिक आर। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब इसी को कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। तो ही सेड टू मी, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू आए तो उसको चेंज कर देंगे टोल्ड में, तो टोल्ड में चेंज कर दिए तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का काम खत्म। अब नेक्स्ट क्या है, सी, यानी कंजक्शन देखेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे। अब देखिए आप लोग को जब हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि फर्स्ट वीडियो में जब रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग बता रहे थे तो वहां बताए थे कि रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा के में कैसे रिमूव किया जाता है। अगर आपका सेंटेंस स्टेटमेंट वाला हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वहां पर डेट कंजक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है आपका एक क्या है, सिंपल सेंटेंस है या स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा को जब यहाँ से हटाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाने के लिए तो कंजक्शन डेट यूज होगा, ठीक है। तो देखिए ही टोल्ड मी, ठीक है, ही सेड टू का हो गया टोल्ड, मी का मी हो गया, तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजक्शन आया क्या, डेट, ही टोल्ड मी डेट, ठीक है। अब देखिए आपका तो सी का भी काम हो गया कंजक्शन का। अब आते हैं पर्सन पे, ठीक है। पर्सन के बारे में आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में, पर्सन के लिए SON, ये भी एक ट्रिक ही है, ठीक है, ये भी एक ट्रिक है, SON 1 2 3, ठीक। यानी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन जो है आपका इनडायरेक्ट में जब जाएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको समझते हुए हम लोग एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, पर्सन पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आई जो है, आई क्या है, आई एक फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है। तो आपका रूल क्या कहता है, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आइए, तो यहाँ क्या है, फर्स्ट पर्सन आई, आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका सेंटेंस में, ही, ठीक है। तो आई जो है रिप्लेस हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही के अनुसार। तो आई के जगह पर लिखेंगे हम लोग ही, ठीक है। तो आई की जगह हो गया ही। अब हमारा सब्जेक्ट पर्सन का भी काम कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आता है टेंस पे, ठीक है। तो अब पिछले वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तभी हम लोग आगे टेंस का चेंजिंग करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस होता है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग टेंस में नहीं आता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर सेड टू दिया हुआ यानी पास्ट फॉर्म है तो आप आगे चेंज करेंगे टेंस का, ठीक है। तो हम लोग चेंज करते हैं। तो आई डोंट बिलीव यू, ये क्या है, एक प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर टेंस है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट को आप लोगों को बताए थे किसमें चेंज हो जाता है, एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होता है, सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में चेंज कर लेंगे। तो सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे तो डू का क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में डिड होता है, ठीक है। तो ही डिडंट, ठीक है। और क्या होता है, V2 लगाएंगे, बिलीव्ड मी, ठीक है। लेकिन यहाँ बिलीव्ड क्यों नहीं लगाए, तो एक चीज आप लोग को याद रखना है, कोई भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, यानी ऑक्सिलरी वर्ब में डू आ जाता है, डज आ जाएगा, ठीक है, डिड आ जाएगा, और साथ ही अगर कोई मॉडल्स भी आ जाए, ठीक है, कोई अगर मॉडल्स भी आ जाए तो इन सब के बाद अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ब ले हम लोग तो हमेशा उसका बेस फॉर्म लेते हैं, ठीक है।
V2 V3 कुछ भी नहीं लेंगे। अगर डू आए, डज आए, डिड आए या कोई भी मॉडल्स आ जाए अगर सेंटेंस में, तो उसके बाद हमेशा आने वाला वर्ब अपने बेस फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी बेस फॉर्म बोलिए या फिर आप लोग इसी को V1 फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ही डिडंट बिलीव मी, बिलीव्ड होना चाहिए रूल के हिसाब से, लेकिन बिलीव्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ डिड आया है, ठीक है। डिड, डू या डज आए तो हमेशा आगे वर्ब बेस फॉर्म में होता है, इसलिए ये बेस फॉर्म में बिलीव रहा है यहाँ पे, तो ये सेंटेंस आपका सही हुआ, ठीक है। बाद में अब देखिए टेंस के बाद क्या है, सब्जेक्ट। अगर फिर से कोई सब्जेक्ट आ रहा है, यू भी आपका एक सब्जेक्ट है, और क्या है ये, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? तो सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यू एक सेकेंड पर्सन है। तो और देखिए ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। तो यू किसको रिप्लेस कर देगा? मी को, इसलिए यहाँ पर यू की जगह पर मी आ गया, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपका पूरा पूरा इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है, ठीक है। आई होप आप लोग को पूरा एग्जाम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, दे सेड टू मी वी आर गोइंग टू प्ले, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ट्रिक्स के अनुसार चलिए। ट्रिक्स क्या है? RCPTSO। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की ओर नजर मारेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, दे सेड टू मी, सेड टू है। जब भी आपको क्या बताए, सेड टू रहे तो हमेशा उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। सिर्फ सेड रहता, टू नहीं रहता तो सेड का सेड ही उतर जाता, ठीक है। लेकिन सेड टू है तो टोल्ड में चेंज हो गया, तो दे टोल्ड मी, ठीक है। इतना करके तो यानी आपका रिपोर्टिंग वर्ब का काम खत्म। अब नेक्स्ट आता है कंजक्शन, यानी इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना होगा, तो कोई ना कोई कंजक्शन जरूर आएगा। तो उसके लिए आपको क्या बताएं कि आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो रिपोर्टेड स्पीच पढ़ लीजिए, वी आर गोइंग टू प्ले क्या है? ये एक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, यानी एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस फर्स्ट वाला एग्जांपल भी था, तो वहां पर सिंपल सेंटेंस जब आता है तो इन्वर्टेड कोमा किस में रिप्लेस हो जाता है? डेट कंजक्शन में। तो यहाँ भी डेट कंजक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो सी का काम भी हो गया। अब पर्सन, पर्सन देखें, अब पर्सन यहाँ पर वी है, ठीक है। वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है, ठीक है। लेकिन तो प्लूरल सिंगुलर से मतलब नहीं है हम लोग को। तो यहाँ देखिए वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो वी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट दे है, ठीक है। तो वी को दे से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। समझ में आया? तो क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन था और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, तो वी की जगह पर हम लोग दे कर दिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पर्सन का काम हो गया, अब टेंस का काम आता है, ठीक है। अब टेंस को क्या बोले? अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो पास्ट फॉर्म में है, तभी आप अंदर टेंस चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आपका पास्ट फॉर्म में है, तो यानी आप अंदर टेंस चेंज करेंगे, ठीक है। तो टेंस चेंज करेंगे कैसे? तो देखिए वी आर गोइंग टू प्ले, यानी ये कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब इनडायरेक्ट ले जाएंगे तो वो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ क्योंकि दे है तो दे के साथ तो वो आएगा नहीं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो प्लूरल वर्ब वेयर आ गया, ठीक है। तो दे वेयर गोइंग टू प्ले, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका सेंटेंस पूरा पूरा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आप अगर हम बार बार बोल रहे हैं ट्रिक्स के अनुसार चलेंगे, RCPTSO के अनुसार, तो आपका 100% श्योर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ही सेड टू द टीचर आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। ही सेड टू द टीचर, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा द टीचर, तो ही टोल्ड द टीचर, इन्वर्टेड कोमा सेकंड कंजक्शन, कंजक्शन यानी इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस करेंगे, और ये सेंटेंस क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा डेट कंजक्शन के रिप्लेस में, ठीक है। उसके बाद चलेंगे सब्जेक्ट पे, ठीक है। सी के बाद पर्सन, पर्सन पे चलेंगे, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो आई की जगह हम लोग ही लिख दिए। अब क्या चलेंगे? टेंस पे। अब टेंस पढ़ते हैं, आई हैव डन माई होमवर्क, ये क्या है? एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हैव जहां पर आता है वो परफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये एक आपका सिंपल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को जब इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेड
प्लस V3 क्या है, ये डू का V3 फॉर्म है, डू डिड डन, ठीक है, तो डन। फिर माई, ठीक है, माई यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट आए तो वो भी चेंज होगा, जिस तरह पर्सन को चेंज करते हैं। तो माई चेंज हो जाएगा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपका टीचर, ठीक है। तो टीचर, यहाँ पर टीचर तो नहीं लिखेंगे, तो टीचर के लिए यूज किए हम लोग हिज का, ठीक है। माई जो होता है एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, और हिज इसका ही से अपोजिट क्या है, पॉजिटिव केस, ठीक है। तो टीचर के लिए हम लोग हिज का यूज कर लिए, और आगे होमवर्क का होमवर्क उतर जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर कोई यहीं पे अदर वर्ड्स आता तो उसको हम लोग भी चेंज कर सकते थे, ठीक है। अगर होमवर्क ना रहता तो होमवर्क देन कर देते, ठीक है। आइए उस तरह का भी एग्जाम्पल आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही सेड आई रॉट अ लेटर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पैटर्न चेंज हुआ थोड़ा, अब आप लोग को समझ में आएगा और अच्छा से। ही सेड आई रॉट अ लेटर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग ऊपर जितना भी एग्जाम्पल देखे वहां सेड टू आ रहा था, ठीक है। अब आपका सेड टू गया, ठीक है। तो ही सेड है, तो हम क्या बताएं, अगर ही सेड सिर्फ रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इनडायरेक्ट में सिर्फ उसको सेड सेम उतार दीजिएगा। तो हम लोग उतार दिए ही सेड, ठीक है। अब देखिए आई रॉट ए लेटर एक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डायरेक्ट डेट ले आएंगे, तो डेट ले आए। अब चलेंगे पर्सन पे, तो पर्सन यहाँ आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है ही, तो ही डाल दिए, ठीक है। अब चलते हैं टेंस पे, आई रॉट अ लेटर, ये क्या है, रॉट राइट का वर्ब टू फॉर्म है, ठीक है, यानी पास्ट फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट को क्या करते हैं हम लोग, सिंपल पास्ट को हम लोग और पास्ट करेंगे, यानी सिंपल पास्ट को हम लोग कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट पिछले एग्जाम्पल यानी थर्ड एग्जाम्पल में भी देखें, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट तो है ही, ठीक है, जो कि आई को रिप्लेस करके आया है, और हेड तो ही हेड V3 लेंगे, तो ही हैड राइट का V3 होता है रिटन, ठीक है। तो ही हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। तो ये आपका 100% करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। अब वी सेड टू हर वी वेर गोइंग टू कॉल यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेड टू है, अब आप लोग बना सकते हैं खुद ब खुद। तो सेड टू है तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो देखिए तो वी टोल्ड आ गया, तो वी टोल्ड हर। अब देखिए सिंपल सेंटेंस है तो हमेशा याद रखना, सिंपल सेंटेंस रहे या स्टेटमेंट वाला तो डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट कंजक्शन ही यूज करेंगे, तो डेट ले आएंगे, ठीक है। वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट भी वी है, तो वी को ही रिप्लेस कर दिया, वी आ गया, ठीक है। अब देखिए अब टेंस पे चलते हैं, वी वेर गोइंग टू कॉल यू, ठीक है। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का किसमें, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेयर है नहीं, देखिए वेयर आया यानी ये पास्ट का है, ठीक है, पास्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। तो वाज वेयर किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज वेयर प्लस V4 यानी पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए चेंज हो रहा है, वी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ठीक है, प्लस V4 गोइंग, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो भी अदर सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ड है उसको उतार देना है, टू कॉल यू। हाँ देखिए यहाँ पर एक चीज छूटा, यू, ठीक है। यू क्या है आपका, एक सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को आपको किसके अनुसार चेंज करना होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो यू को चेंज कर दिए हम लोग हर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई सेल मीट हर, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेड टू तो नहीं है, तो क्या कीजिएगा आप लोग सेम उतार दीजिएगा, तो ही सेड हो जाएगा, ठीक है। तो ही सेड, अब ये आई सेल मीट हर, ठीक है, कि मैं उससे मिलूंगा या मिलना चाहूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक सिंपल सेंटेंस है, तो आप क्या कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा को डेट कंजक्शन से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो कर दिए। अब देखिए आई क्या है, पर्सन देखेंगे हम लोग, RCP, पी से पर्सन, तो अब क्या होगा, ही जो है, आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो ही डाल दिए। अब क्या है, देखिए आप लोगों को पिछले क्लास में हम बताए थे, दिखाई देते हैं आप लोग को, देखिए सेल किस में चेंज हो जाएगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट में अगर रहे सेल
तो जब इनडायरेक्ट ले जाएंगे तो शुड हो जाता है, विल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड। आइए आप समझते हैं इसको। देखिए, तो ही सेड दैट तक समझ गए, आई का ही हो गया ये भी समझ गए, पर्सन का चेंज हुआ। अब देखिए सेल का जब इनडायरेक्ट में जाते हैं शुड होता है, लेकिन यहाँ वुड आ गया तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। लेकिन यहाँ वुड इसलिए आया, क्यों? क्योंकि आई और विल के साथ हमेशा आई एंड वी के साथ जो होता है सेल का यूज होता है, ठीक है। और ही, सी, इट ये सब के साथ विल का यूज होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आई के साथ सेल लगा हुआ था डायरेक्ट में, लेकिन जब इनडायरेक्ट ले गए तो ही आया, तो ही के साथ हम लोग सेल नहीं लगा सकते, ठीक है। ही के साथ विल आता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट में है तो विल का पास्ट फॉर्म लिए तो ही वुड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मीट हर तो मीट हर, ठीक है। ये सेंटेंस अब आपका बिल्कुल चेंज हो गया किसमें, इनडायरेक्ट में, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो आगे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे वो सब आपका कैटेगरी वाइज होगा, सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। सेंटेंस के हिसाब से बोलने का मतलब कि आप लोगों को जब हम स्ट्रक्चर लिखा रहे थे कि कब किसको कैसे चेंज किया जाता है, तो वहां आप लोग को अलग अलग सेंटेंस के बारे में बताए थे। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सारे सेंटेंस को अलग अलग कैटेगरी के साथ हम एग्जाम्पल को लिए हैं, तो सारे एग्जाम्पल को अलग अलग तौर पे हम लोग समझते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। आइए पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल क्या है, राम सेड टू गीता आई हैव डिस्टर्ब्ड यू, ठीक है। तो देखिए जब भी हम बनाते हैं नरेशन को, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस को पहचानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या है, आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस पहचानना। तो आई हैव डिस्टर्ब्ड यू ये क्या है, एक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए, तो पता चल गया ये असर्टिव सेंटेंस है। अब हम बताए थे आपको कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो 5 चीजों को हम लोग को ध्यान रखना होता है। उसमें से सबसे फर्स्ट जो था, ट्रिक दिए थे आपको, ठीक है। ट्रिक क्या दिए अभी हम लोग, RCPTSO यही ट्रिक दिए हैं। तो ट्रिक में क्या है, सबसे पहले आर को चेंज किया जाता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को, ठीक है। आइए देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। तो सेड टू अगर रहता है तो उसको टोल्ड में करते हैं, आपको बार बार बता रहे हैं। सिर्फ सेड रहता तो सिर्फ सेड ही उतर जाता, लेकिन सेड टू है तो टोल्ड होगा, ठीक है। आइए, तो राम टोल्ड गीता, ठीक। अब क्या होगा, कंजक्शन का बारी। कंजक्शन यानी इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो स्टेटमेंट वाला में डेट आ जाता है, कंजक्शन, तो डेट आ गया। नेक्स्ट पर्सन का बारी। तो यहाँ पर्सन क्या है, आई। तो आई के बारे में बताएं कि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो देखिए आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है। तो इसको यहाँ राम ना लिखे, इसको हम लोग ही लिख सकते हैं राम के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए राम के लिए ही, ठीक है, ही। अब देखिए, अब टेंस की बारी, पर्सन हो गया, अब क्या चेंज होगा, अब होगा टेंस चेंज, ठीक है। तो टेंस चेंज करने के लिए हमको रिपोर्टेड स्पीच में देखना पड़ेगा कौन सा टेंस है। तो आई हैव डिस्टर्ब यू, ठीक है। हैव प्लस V3 है, यानी ये क्या है आपका, ये चला गया आपका किसमें, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो आपको बताएं किसमें चला जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ ही, अब देखिए पास्ट में क्या होता है, हेड प्लस V3 डिस्टर्ब्ड और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, यू, ठीक है। यू क्या है, एक फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, तो यू है एक सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे यू क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ है गीता, ठीक है। तो गीता के लिए यूज करेंगे हम लोग हर, ठीक है। तो यूज कर लिए हर। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है और ये इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, कुछ पहले असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, फिर इंट्रोगेटिव का लिए हम, ठीक है। फिर उसी तरह हर एक सेंटेंस का 2-3 एग्जाम्पल करके आपको समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी सेड आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, सेंटेंस को पढ़ना है। तो आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी एक सिंपल सेंटेंस है, यानी असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। सबसे पहले सी सेड है,
सेड है, सेड टू नहीं है, तो ये टोल्ड में चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ सेड था इसलिए सेड में उतर गया, ठीक है, सेम उतर गया। अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटता है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या आएगा, कंजक्शन आएगा, और स्टेटमेंट वाला में क्या होता है, कंजक्शन डेट आता है, ठीक है। तो आई इन्वर्टेड कॉमा हटा, डेट आया। अब पर्सन की बारी, पर्सन यहाँ आई है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी है, सी आ गया। फिर ऑलवेज, अब देखिए अब टेंस की बारी, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, क्या है ये, एक सिंपल है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक। तो सिंपल प्रेजेंट को क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, सिंपल पास्ट हो जाता है, ठीक। सिंपल पास्ट में चला जाएगा, तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब का V2 फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रैंक हो जाएगा। तो आई का हो गया सी, ठीक है, तो सी ऑलवेज ड्रंक कॉफी, ठीक है, फुल स्टॉप। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड आई एम रीडिंग अ बुक। तो ही सेड है, टू है, सेड टू है, चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड, आई का हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार ही, ठीक है। अब टेंस पे चलेंगे, आई एम रीडिंग ए बुक, ये क्या है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लिए वाज। अगर यहाँ प्लूरल वर्ब रहता तो प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो प्लूरल ले लेते हैं, वेयर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ सिंगुलर है इसलिए वाज लिए। तो ही वाज रीडिंग ए बुक, फुल स्टॉप, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है आपका एग्जांपल, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से लिया गया है, ठीक है। देखिए, निशा सेड टू मी व्हाई आर यू क्राइंग नाउ, ठीक है। अब देखिए सेड टू है, आपको पता है सेड टू रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में चेंज हो जाता है, तो निशा टोल्ड मी, ठीक। अब देखिए आपको बताए थे स्ट्रक्चर के लिखते समय कि जब इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस आए तो वहां पर कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो कंजक्शन क्या आता है, ठीक है। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इंट्रोगेटिव में अगर WH वर्ड वाला आ जाए तो WH वाला वर्ड ही आपका कंजक्शन के तौर पर यूज हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में आ जाए, यानी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आगे कर अगर उसको क्वेश्चन बनाया गया है तो हेल्पिंग वर्ब अगर आगे आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा, वहां इफ या फिर वेदर कंजक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे WH वर्ड था इसलिए उसको सेम उतार दिया जाता है कंजक्शन के तौर पे, ठीक। अब देखिए, तो वाई आर यू क्राइंग नाउ, ठीक है, तो वाई आर यू, ठीक। यहाँ पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसके अनुसार लेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, मी, ठीक है। तो मी यहाँ नहीं लिखेंगे, वाई मी वाज, ठीक है, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, उसका हम लोग सब्जेक्टिव केस लेते हैं, तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। तो वाई आई, अब टेंस देख लेते हैं, तो वाई आर यू क्राइंग नाउ, ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, तो वाई आई वॉज क्राइंग देन हो जाएगा, ठीक है। ये नाउ जो आया ये क्या था आपका, ये है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स चेंज कैसे होता है आपको बताए थे, लिस्ट भी दे दिए हैं, नाउ का देन, ठीक है, हेयर का देयर, दिस का डेट, ठीक है, वही सब है। तो नाउ का देन आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये आपका फुल्ली कन्वर्ट हो गया किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। द गेट कीपर सेड हु मेड दिस मेस, ठीक है, तो गेट कीपर सेड हु मेड दिस मेड, तो यहाँ देखिए सेड टू नहीं है तो सेड का सेड ही उतर जाएगा, ठीक है। तो द गेट कीपर सेड, फिर से देखिए यहाँ WH वर्ड से शुरू हुआ है तो कंजक्शन इन्वर्टेड को हटाने के बाद WH वर्ड वाला ही आ जाएगा, तो हु ही आ जाएगा। अब टेंस पे चले, तो हु मेड दिस मेस, ठीक है, तो हु मेड, देखिए मेक का V2 होता है मेड, ठीक है, तो देखिए हु मेड है यानी कि आपका पहले से ये पास्ट में है, ठीक, तो सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट को क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में लेके जाते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हेड प्लस V3 आ जाएगा, तो हु सब्जेक्ट हेड लिए प्लस V3, ठीक है, मेक मेड मेड ही होता है तो मेड V3 हुआ, ठीक है। अब देखिए अदर वर्ड्स क्या है, दिस एक अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, दिस का होता है डेट, ठीक, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट डाल देंगे, ठीक है, और ये आपका सही हो गया। यहाँ पर आपका ये फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड कैन एनिमल हेल्प मी, ठीक है। अब यहां देखिए क्या है, यहां आपका जो ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी
कैन है, ना कि WH वर्ड है। तो आपको पहले अभी क्या बताएं, अगर WH वर्ड आए तो उसको WH वर्ड को ही कंजक्शन बना लेंगे, लेकिन अगर WH वर्ड नहीं आता है तो क्या करेंगे, आस्क्ड या फिर इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग द ओल्ड मैन सेड है ना, तो ओल्ड मैन जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अगर क्वेश्चन टैग वाला कुछ आ जाए तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो आपका चेंज हो जाता है आस्क्ड में। ठीक है, 1 मिनट। तो कहाँ थे, तो देखिए अगर क्वेश्चन वाला आता है ना, अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन आ जाता है अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो वहाँ आस्क्ड या फिर हम लोग वांट टू आस्क्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आस्क्ड का यूज किए। सेम उसी तरह यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन आ गया ना, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आस्क्ड होगा। ठीक है, तो ये सेड को काट कर आस्क्ड कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे 6th एग्जाम्पल को। तो आस्क्ड हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो कंजक्शन आता है। आपको बताएं क्वेश्चन वाला में अगर WH वर्ड आए तो WH वर्ड को ही कंजक्शन मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है यानी हेल्पिंग वर्ब आगे आया है यानी क्वेश्चन बनने के लिए, तो अब क्या करते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो यहाँ इफ का यूज कर लिया गया। ठीक है, तो इफ एनीवन हेल्प मी, ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसको पास्ट में ले जाएंगे। तो इफ एनीवन कुड, ठीक है, कैन का कुड हो जाता है, और हेल्प का हेल्प मी होना चाहिए, लेकिन यहाँ हेल्प आ गया। क्यों, आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसको ले जाएंगे पास्ट में, तो भिटू यूज होगा, हेल्प का भिटू होता है हेल्प्ड, लेकिन हेल्प नहीं हुआ। क्यों, हेल्प इसलिए नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कुड एक मॉडल है। ठीक है, और मॉडल के बाद जो भी वर्ब आता है उसका हमेशा हम लोग V1 फॉर्म लेते हैं, यानी उसका बेस फॉर्म लेते हैं। कल बोल रहे हैं, पिछले एग्जाम्पल में भी आपको समझाए थे। ठीक है, यानी ये सब अगर वर्ड आता है, डू डिड डड या फिर मॉडल्स आ जाता है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही लेते हैं, यानी V1 फॉर्म ही लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल किससे है, इंपेरेटिव सेंटेंस से। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चला जाता है सेंटेंस इंपेरेटिव में। ठीक है, तो देखिए, ही सेड टू मी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, किसी से आप पानी मांग रहे हैं यानी आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, तो ऑर्डर वाला में जितना भी आपको रिलेशन लिखाया गया है, देखिए हो जाता है थोड़ा बहुत। देखिए, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, किसी से ऑर्डर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब को जब चेंज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है ऑर्डर में या सजेस्ट में या रिक्वेस्ट में, वो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आप किसी से ऑर्डर प्लीज लिखते हैं, अगर प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या हो जाता है, वो एक रिक्वेस्ट होता, तो यहाँ आप रिक्वेस्टेड डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑर्डर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या दिए हैं, ऑर्डर आ गया। ठीक, तो ही ऑर्डर्ड मी। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो टू, ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्राउट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिजायर वाला सेंटेंस है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जब आता है तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हट के, ठीक है, कोई भी कंजक्शन ना आके एक टू वर्ड से, टू प्रीपोजिशन से आगे का सेंटेंस जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन जुट के आगे का वर्ड जुट गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। और आगे आप लोग को जो टेंस होगा, टेंस को तो चेंज करना ही है। ये क्या है, सिंपल टेंस में है, इसको हम लोग पास्ट में ले जाएंगे तो ब्रिंग का ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, और मी एक क्या है, सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है, तो वो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, ही के अनुसार। ठीक है, लेकिन ही का यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिया गया है, तो इसलिए इसका लिए है हिम। ठीक है, तो मी टू ब्रॉट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ये बिल्कुल फुल्ली इन्वर्टेड इनडायरेक्ट स्पीड में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में ही। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी को आप विश कर रहे हैं या किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, तो वो वैसा सब सेंटेंस जो होता है
ऑप्टेटिव सेंटेंस में चला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ये क्या है, आप किसी को विश कर रहे हैं नहीं, बल्कि किसी के लिए आप प्रे कर रहे हैं, ठीक है। विश भी कर सकते हैं या प्रे कर रहे हैं किसी के लिए, तो ये चला गया ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो आप क्या कीजिएगा, इसको चेंज जब कीजिएगा तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है आपका विश्ड में या फिर प्रे में, ठीक है। तो यहाँ विश्ड डाल दिए आप, या प्रे भी डाल सकते हैं। तो ही विश्ड और इन्वर्टेड कॉमा हटता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो डेट आ जाता है। तो ही विश्ड डेट। अब आप क्या कीजिएगा, टेंस चेंज कीजिएगा। तो मे गॉड ब्लेस यू सिंपल है, तो इसको पास्ट में ले जाएंगे। और मे का क्या होता है, इनडायरेक्ट में ले जाते वक्त माइट हो जाता है, ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस्ड यू, ब्लेस्ड यू का देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ही सेड क्या है, कोई किसी को तो बोलेगा ही, तो वहां मान लीजिए आप ही को बोला, तो ही सेड मी मान लीजिए, तो मी का क्या हो जाएगा, तो हिम हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो हिम ले लिए, ठीक है। किसी को तो बोला होगा ही सेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्लेस्ड क्यों नहीं किए, फिर से वही वाला बात जो पिछले एग्जाम्पल में देखे हम लोग, क्योंकि माइट भी एक मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद हम लोग सीधा उसका वर्ब का बेस फॉर्म ले लेते हैं, यानी V1 लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉडल नहीं आता तो ब्लेस ना होकर ब्लेस्ड हो जाता, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट जब चला जाएगा किसमें, पास्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ माइट होने के कारण इसको हम लोग पास्ट में नहीं डालें, बल्कि V1 फॉर्म में रहने दिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए ऑप्टेटिव का, ही सेड मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, ठीक है। यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, कोई आपके लिए विश कर रहा है कि आप अपने लाइफ में सफल हो, ठीक है। तो ही विश्ड हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। उसका इन्वर्टेड को मारता है, डेट आता है, ठीक। उसके बाद यू है आपका सब्जेक्टिव सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, आई। तो ही सेड, अब किससे बोला, तो मान लीजिए आप ही से बोला, तो आई, तो आई ले लिए आप, ठीक है। मे का चेंज होगा माइट में। माइट के पास आप क्या कीजिएगा, ये सिंपल प्रेजेंट में पास्ट में ले जाइएगा। पास्ट में प्रोस्पर का प्रोस्पर्ड हो जाएगा, ईडी लगेगा। लेकिन यहाँ माइट मॉडल है एक, तो मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं, इसलिए ईडी ना लगाकर इसका वर्ब का बेस फॉर्म ही रहने दिए, और इन लाइफ, ठीक है। सही है, ठीक। उसी तरह से 10th नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। चलते हैं हम लोग 11th नंबर पे। 11th नंबर का जो एग्जाम्पल है वो किसका, किस सेंटेंस का है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जो सडन फीलिंग होता है, ठीक है। जैसे आप मैच जीतते हैं तो आप खुशी से क्या करते हैं, चिल्लाते हैं या बोलते हैं वाव, ठीक है। वाव एक क्या हुआ, एक आपका एक्साइटमेंट शो करता है, ठीक है। सडन एक्साइटमेंट जो होता है, जैसे हुर्रे, ठीक है, ये भी क्या है, एक एक्साइटमेंट शो करता है। तो ऐसा जो एक्साइटमेंट होता है जो जस्ट निकल जाए कहीं भी किसी समय में, तो उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें एक्सक्लामेशन मार्क्स दिया होता है, एक्सक्लामेशन मार्क इस तरह से, ठीक है। तो इसी को देख लीजिए, ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। तो ही सेड हुर्रे, तो हुर्रे यहाँ क्या है, पता चल गया आपको कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ गया है। तो अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का रूल क्या है कि आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करते हैं। अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाए तो एक्सक्लेम विथ जॉय या एक्सक्लेम विथ सोरो में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ हुर्रे क्या दर्शा रहा है कि खुशी वाली बात है, इसलिए ही एक्सक्लेम विथ जॉय, ठीक है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लोग डेट कंजक्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ डेट का यूज कर लिए। अब क्या करेंगे, टेंस चेंज करेंगे। सबसे पहले पर्सन देख लेते हैं। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ ही है, ठीक है, ही है। लेकिन यहाँ क्या है, वी आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए ही है, तो यहाँ सिंगुलर है, तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो इसको प्लूरल फॉर्म में लाएंगे तो दे हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट था वो जो आपका पर्सन था वो प्लूरल फॉर्म में था, इसलिए हम लोग को सब्जेक्ट भी प्लूरल फॉर्म में ही उसको लाना होगा, इसलिए दे ले आए ही के बदले। उसके बाद टेंस देखेंगे, तो हैव वॉन द मैच है, विन का पास्ट है वॉन, ठीक है। तो हैव प्लस V3 लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट को इनडायरेक्ट में ले जाते समय होता है पास्ट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, यानी हैड प्लस V3 आ जाएगा। तो दे हैड वॉन द मैच, ठीक है। ये आपका चला गया इनडायरेक्ट, ठीक है, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। सी सेड फ्यू एंड स्लीप्ड इनटू द सोफा, ठीक है। जैसे आप लोग कभी थक कर आए कहीं खेल के, ठीक है, तो आप एक आपसे आपके मुंह से एक सडन आवाज निकलेगा उफ, ठीक है। ये सब साउंड जो होता है यही है फ्यू, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एक्सक्लामेशन है। तो एक्सक्लामेशन में क्या होता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलीफ, यानी यहाँ पर आप थक के आए हैं कहीं से,
तो आप एक रिलीफ वाला महसूस शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे तो वहां आ जाएगा सी एक्सक्लेम विद रिलीफ, ठीक है, सी एक्सक्लेम विद रिलीफ। अब इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या आएगा, इन्वर्टेड कोमा हटता है तो कंजक्शन डेट आता है, ठीक है। तो कंजक्शन डेट आता है तो सी एक्सक्लेम विद रिलीफ, ठीक है। तो यहाँ एक बात आपको देखना होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर सिर्फ आपका ये एक्सक्लामेशन वाला ही चीज है, बाकी का सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर रखा गया है, ठीक है। अगर ये बाकी का सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता तब आपका क्या करते हैं, इनका टेंस भी चेंज करते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा के बाहर जितना भी वर्ड्स है उसको आप हुबहू उतार दीजिएगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। आपको चेंज करना होता कब, जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये सारा बात लिखा होता है। जिस तरह से एग्जांपल 11th में है हुर्रे, यहाँ इन्वर्टेड कोमा शुरू हुआ और खत्म हो रहा है एकदम लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। यानी ये पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इसलिए पूरा सेंटेंस में आपका टेंस चेंज होगा, अदर वर्ड सब चेंज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ एक्सक्लामेशन वाला सेंटेंस आपके अंदर है, बाकी सारा बाहर है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसलिए आपको इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो भी है उसको हुबहू उतार देना होगा, ठीक है। तो आप हुबहू उसको उतार दिए तो एंड स्लीप्ड इन द सोफा, ठीक है। आपको फिर सोचना नहीं है। अगर ये इन्वर्टेड कोमा पूरा यहाँ तक रहता तो क्या करते हैं आप, तब टेंस भी चेंज करते हैं और बाकी चीज को भी आपको चेंज करना होता, ठीक। समझ में आ गया हो। उसी तरह देख लीजिए, इसी में देख लीजिए यहाँ क्या है। अब नेक्स्ट 13 एग्जाम्पल में यहाँ देखिए इन्वर्टेड कोमा लास्ट तक गया है, तो लास्ट तक गया यानी अंदर का भी चीज अब चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखिए फ्यू क्या है, एक जो आपको बताया रिलीफ वाला है, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम विद रिलीफ भी लिख सकते हैं या रेस्पाइट भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए आपको बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा आता है तो कंजक्शन डेट आता है, डेट आया, ठीक है। अब वी क्या है, एक सब्जेक्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है पता है आप लोग को, फर्स्ट पर्सन। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तो ही सेड वी आर सेफ नाउ, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम विद रेस्पाइट, इन्वर्टेड कोमा हटा, कंजक्शन डेट आ गया। अब वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में है, तो फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट ही है, लेकिन फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल फॉर्म में था इसलिए ही को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो ही का प्लूरल कर देंगे तो दे हो जाएगा, ठीक है। तो दे, अब दे क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी लेंगे, तो वॉज ना लेकर वेर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ सेंटेंस क्या है आपका, वी आर सेफ नाउ, एक सिंपल आपका सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको लिए तो यहाँ जब उसको पास्ट में लेके गए तो वेयर आएगा, तो क्योंकि ये प्लूरल था इसलिए यहाँ पे वेयर आया, ठीक है। तो दे वेयर सेफ। अब देखिए अदर वर्ड एक आया है नाउ, तो नाउ एक अदर वर्ड है जिसको हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट में, तो नाउ का हो जाता है देन, ठीक है, देन। आई होप आपको सारा एग्जाम्पल अब क्लियर हो चुका होगा और एग्जाम्पल के मदद से आप लोगों को अब नरेशन काफी हद तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर किसी तरह का अगर आपको दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट में बताएं और ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड दिस वीडियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट दिन, ओके बाय।